जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ता है तो मासूम भी राक्षस बन जाता है। दा हुआंग अब वो डरता हुआ स्ट्रे डॉग नहीं रहा था। उसके दांतों की चमक और आंखों की आग देखकर लोग कहते थे, ये तो किंग लगता है। उसका गुस्सा अब उसकी ताकत बन गया था। जल्दी ही उसे एक डॉग फाइटिंग अरीना में भेज दिया गया, जहां सिर्फ दो रास्ते थे, जीना या मरना। फाइट शुरू होती है, भौंकें गूंज उठती हैं और दा हुआंग की आंखों में सिर्फ एक ही बात लिखी होती है, मैं हार नहीं सकता। उसने सीधा गले पर वार किया और कुछ ही पाल में चैंपियन बन गया। लेकिन जब उसने अपने भाइयों को जमीन पर टूटा हुआ देखा, उसके दिल में गिल्ट भर गया। पर जिंदा रहने के लिए लड़ना जरूरी था। एक दिन डॉग ट्रेडर के साथ डील चल रही थी, तब अचानक लाइट चली गई और दा हुआंग ने लीश तोड़कर भाग निकला। वो वापस गया जहां उसका दोस्त श्याओबाई अब भी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों फिर साथ थे, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगले दिन वही पकड़ने वाली गाड़ी आ गई और इस बार वो दोनों फिर से पकड़े गए। उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में बांध कर दिया गया, जहां हजारों स्ट्रे डॉग्स थे। कुछ को डेंजरस और कुछ को यूजलेस बोला गया। डेंजरस कुत्तों के लिए एक ही फैसला था, मरना। दा हुआंग ने देखा कि उसके सामने वाले कुत्ते को इंजेक्शन लग रहा है और उसका दर्द फिर से जा गया। उसने लीश तोड़ दी, हैंडलर पर झापटा और उसे मार दिया। पूरे शेल्टर में अफरा तफरी मच गई और सब कुत्ते भाग निकले। पर दा हुआंग के लिए भागना मकसद नहीं था। उसके दिल में एक ही बात थी, अब मैं नहीं भागूंगा, अब मैं सिखाऊंगा दर्द क्या होता है। उस दिन से वो बदल गया। उसके अंदर इंसानियत खत्म हो गई, सिर्फ बदले की आग रह गई। अब वो किंग ऑफ डॉग्स था और उसका मिशन था इंसानों को उनके पाप का हिसाब दिलवाना। इंसान सोचता है कुत्ते बस भौंकते हैं, पर जब वो बोलते हैं तो दुनिया का सामना नहीं कर सकती। एक बहुत भारी निडबाई